एक रशियन महिला जिसका नाम अमृता देवीदासी है, उसने हाल ही में अपने पति के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। इसके अलावा सतिका जानोवा जो कि फेमस रशियन सिंगर हैं, कैटरीना लिशीना जो फेमस रशियन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वहीं फेमस रशियन सिंगर नटाली। असल ये उन रशियन सेलिब्रिटीज के नाम है जिन्होंने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर सनातन अपना लिया है। दोस्तों, रूस की जनसंख्या तकरीबन 144 मिलियन है, जिसमें हिंदू रिलीजन को मानने वालों की जनसंख्या 0.1% ही है। बावजूद इसके रशिया में हिंदू धर्म की हवा इस तरह फैल रही है कि सनातन की गूंज रशिया में जोरों शोरों से गूंज रही है। यहाँ तक कि रशिया में आर्यन सिटी भी बन चुकी है, जहां रहने वाले लोग वाराणसी कहकर पुकारते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े ये आर्यन सिटी इसी साल बनकर पूरी तरह से तैयार होने वाली है। और आखिर क्या वजह है कि इतनी तेजी के साथ रशियन लोगों का हिंदुइज्म की तरफ झुकाव हो रहा है? आखिर रशिया में हिंदू धर्म किसने पहुंचाया और कौन है वो हिंदू कम्युनिटी जिनकी वजह से रशियन लोग का झुकाव सनातन की ओर बढ़ा है? आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखकर आप भी एक हिंदू होने पर गर्व करने वाले हैं। दोस्तों, रूस में सनातन धर्म की लहर फैलाने के लिए पूरा क्रेडिट इस्कॉन को जाता है, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिससे हमारे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। दरअसल इसकी स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी और इन्होंने 1971 में सबसे पहले रशिया में सनातन धर्म का प्रचार किया था, जिसमें उन्होंने रूस जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षा दी, जिसके बाद लोग गीता की शिक्षा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उन्हें पहली बार जीवन जीने की सही दिशा मिली। इसके बाद रशियन लोगों का हिंदुइज्म की तरफ तेजी से रुझान देखने को मिला। सनातन की सीख और भगवत गीता का अनमोल ज्ञान जब पहली बार रशिया के लोगों तक पहुंचा तो उन्होंने इसे मजहब की तरह नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीके के रूप में अपनाया, जिस वजह से हजारों रशियन धीरे धीरे सनातन की यात्रा से जुड़ते चले गए और इस तरह 1998 तक 120 से भी ज्यादा कृष्णा कम्युनिटी रूस में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी कम्युनिटी ने रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी के साथ पूरे रशिया के कई कम्युनिटी स्थापित की। आज रशियन हिंदुइज्म के साथ जुड़कर हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या 1971 से पहले रूस में हिंदुइज्म था या नहीं, क्योंकि आज रशिया इस्कॉन ही एकमात्र ऐसा साधन है जो वहां सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो क्या वाकई 1971 से पहले रशिया में हिंदुइज्म का नामो निशान नहीं था? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1971 से पहले हिंदुइज्म रशिया में एग्जिस्ट करता था, जिसका एविडेंस 17वीं सेंचुरी में बनी ये नक्काशी है, जिसमें रशियन लोग देवी देवताओं की बाकायदा पूजा आराधना कर रहे हैं। इस नक्काशी से साफ तौर पर जाहिर होता है कि 17वीं सेंचुरी में भी रूस हिंदुइज्म को फॉलो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे मजहब और कल्चर ने यहाँ दस्तक दी और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। क्योंकि अगर हम इतिहास में इससे और पीछे जाएं तो हमें एक ऐसा समय मिलेगा जब न सिर्फ संपूर्ण भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही फॉलो किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और हिंदू धर्म सिर्फ कुछ ही देशों में सिमट कर रह गया। लेकिन दुनिया एक बार फिर से अपनी जड़ों की ओर लौट रही है और सनातन के अनंत ज्ञान में डूब रही है। यही कारण है कि सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका तक और अमेरिका से लेकर रूस तक हर जगह सनातन का नाम गूंज रहा है, जिसमें रशिया का नाम भी सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तेजी से हिंदुइज्म की ओर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हिंदुइज्म मेजोरिटी देखने को यहाँ मिल सकती है। दोस्तों, रूस में सिर्फ इस्कॉन द्वारा बनाए गए हिंदू मंदिर ही नहीं है, बल्कि वहाँ ऐसे भी कई लिविंग एविडेंस मिलते हैं जिनसे रूस में हिंदुइज्म का पुराना रिश्ता नजर आता है। जैसे मॉस्को एयरपोर्ट पर जब आप प्लेन पर सवार होने के लिए गेट की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद दे रहे हों। डोनबास के डोनेत्स्क में एक गणेश हाउस भी है, वहाँ गणेश जी की 3 सुंदर मूर्तियां रखी गई हैं। दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसमें हर रोज यूक्रेन और रूस दोनों देशों में ही जान माल की हानि की खबरें आती रहती हैं। वहीं रूस के अंदर भी एक ऐसा न्यूज अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बावजूद इसके इन गणेश मूर्तियों पर अब तक एक भी बम वगैरह नहीं गिरा है, जिसके बारे में वहां के लोग भी खूब तारीफ करते हैं, क्योंकि वहां लोग लगभग हर जगह कोई ना कोई नुकसान देख रहे हैं। लेकिन इस गणेश मूर्ति के आसपास कभी भी कोई हमला नहीं हुआ, जिसे रशियन लोग एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। फिलहाल रूस में हिंदुइज्म का क्या सिनेरियो है, आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल 2012 में हुई जनगणना के मुताबिक रूस में हिंदुओं की अधिक संख्या 1,04,000 बताई जा रही है और ये रूस की आबादी का महज 0.1% है, जिसमें
ज्यादातर इस्कॉन के ही अनुयायी हैं। रूस के इस्कॉन के 120 से अधिक सेंटर्स हैं और इसके अलावा ब्रह्म कुमारी के भी 20 सेंटर हैं। एक रामकृष्ण मिशन आश्रम भी है और दूसरा और भी सेंटर और आश्रम है जो तमाम तरह के मतों के अनुसार हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी के मुताबिक वास्तविक आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हैं। इस्कॉन सेंटर से जुड़े लोगों की संख्या ही लाखों में बताई जा रही है। पिछले दशक में इस्कॉन सेंटर पर एक किस्म का दबाव था जिसकी वजह से अनुयायियों ने इसे गोपनीय तरीके से अनुसरण करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे हालात फिर सामान्य होते जा रहे हैं। यानी दोस्तों, रूस में हिंदुओं का जो आंकड़ा है इंटरनेट पर जो मौजूद है, असल में उससे कहीं ज्यादा हिंदू यहां रह रहे हैं जो कि अपनी पहचान छुपाकर हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर आप यहाँ के मंदिरों में आरती के समय जाएंगे तो सैकड़ों रशियन यहाँ पर आपको इस आरती में शामिल होते हुए नजर आएंगे जो रशियन में हिंदू की व्यापकता को दर्शाते हैं। दोस्तों, रूस के वर्तमान सिनेरियो को देखकर यह पता चलता है कि भारत के प्रति इनके लगाव ने इन्हें हिंदू धर्म को जानने समझने के लिए प्रेरित किया है। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया, तो रूस में ऐसे लोगों की संख्या काफी है जो ईसाई या मुस्लिम्स हैं लेकिन सनातन परंपराओं से प्रभावित हैं और उनका भी अनुसरण करते हैं। इन सबसे यह जाहिर होता है कि सनातन आज रूस में भी अपने पैर जमा चुका है और अगर इसी तरह से सनातन का प्रचार प्रसार होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया सनातन के समागम में डुबकी लगाएगी। सनातन एक धर्म, संस्कृति और परंपरा से भी कहीं आगे एग्जिस्ट करता है जो जीवन जीने का एक सूत्र है। जिसमें इस फॉर्मूला को अपना लिया है उसने जीवन जी लिया है और जो आज ये फॉर्मूला अपनाने के लिए पूरी दुनिया बेताब नजर आ रही है। दोस्तों, आपका रूस में फैल रहे सनातन के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसलिए अगर इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मिलते हैं किसी और के कमाल के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।